फाइनल परफॉर्मेंस में मेघला का गाना सुनकर रो पड़े जज रजनीकांत और यहीं पर हुआ 22 साल पुराना बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल इस इश्क का रब राखा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे मेघला का परफॉर्मेंस होने वाला है, जहाँ सारे जज मेघला की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रजनीकांत को मेघला का गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसकी आवाज उन्हें इम्प्रेस नहीं करेगी। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि बाकी कंटेस्टेंट्स खुश हैं, लेकिन रजनीकांत सर को मेघला को लेकर कोई इम्प्रेशन नहीं बन पा रहा है और वह कहते हुए नजर आएंगे कि बाकी जज तो मेघला से खुश हैं, लेकिन रजनीकांत को वह इम्प्रेस नहीं कर पाई। आगे के ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि मेघला बहुत सारी मुश्किलों के बाद फाइनल राउंड में पहुंच जाएगी, जहां केवल 3 कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। कहानी में एक जबरदस्त ट्रैक आने वाला है, जहां गुरुजी मेघला को समझाते हुए नजर आएंगे। वह कहेंगे, मेघला तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम अपना बेस्ट दे रही हो और हमें तुम्हारा बेस्ट ही चाहिए। गुरुजी यह भी कहेंगे, फाइनल राउंड है, तुम ऐसा कुछ गाओ कि रजनीकांत सर जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वे तुम्हारे गाने को सुनकर इम्प्रेस हो जाए और यह महसूस करें कि उन्होंने तुम्हें ठीक से सुना नहीं। आगे के ट्रैक में यह दिखाया जाएगा कि मेघला कहेगी, मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन शायद मेरी आवाज में वह निखार नहीं आ पाया जो चाहिए था। गुरुजी जवाब देंगे, मेघला खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी आवाज निखर रही है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, सच में अच्छा कर रही हो, किसी की बातों में मत आओ, लोग हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स तुम्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारा फोकस सिर्फ म्यूजिक पर होना चाहिए। आगे के ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि सभी को यह बताया जाएगा कि क्या उन्होंने अपना फाइनल राउंड का गाना कर लिया है। सभी कंटेस्टेंट्स कहेंगे, हाँ हमने गाना रेडी कर लिया है, लेकिन मेघला को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि वह कौन सा गाना गाए, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि वह सही गाना नहीं चुन पा रही है। फिर कहेंगे, मेघला आंखें बंद करो और गाना गाओ, जो तुम्हारे दिमाग में आए वही गाओ। मेघला अपने फाइनल राउंड में अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर सब इमोशनल हो जाएंगे। आगे के ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि जैसे हर मेघला अपना गाना गाएगी तो रजनीकांत की आंखों में आंसू आ जाएंगे। पहले वह मेघला को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वह उसके गाने को सुनकर भावुक हो जाएंगे। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहेंगे, यह गाना बहुत खास है, ये तुमने खुद लिखा है। मेघला जवाब देगी, हाँ यह गाना मैंने खुद लिखा है, क्योंकि यह मेरी पूरी जिंदगी की सच्चाई है, मेरा अतीत है, यह गाना मेरी खुद की कहानी है। फिर रजनीकांत मेघला से पूछेंगे, तुम किस एक्सीडेंट की बात कर रही हो? मेघला कहेगी, 22 साल पहले एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपने असली माँ पापा को खो दिया और फिर मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। वहाँ मुझे मेरे माँ बाबा मिले जिन्होंने मुझे पाला। वे मेरे असली माता पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी बच्ची नहीं हूँ। आगे के ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि मेघला अपनी पूरी जिंदगी को गाने के जरिए व्यक्त करेगी। पहले रजनीकांत, जो हमेशा मेघला को क्रिटिसाइज करते थे, अब उसकी जिंदगी की कहानी सुनकर भावुक हो जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आएंगे और वह सोचेंगे कि क्यों उन्होंने पहले कभी मेघला को सही से नहीं सुना। फिर रजनीकांत को यह एहसास होगा कि मेघला वही लड़की है जो एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अपने असली माता पिता को खो चुकी थी। जब वह मेघला का चेहरा देखेंगे तो उन्हें अपनी पुरानी यादें ताजगी से याद आएंगी। मेघला की आवाज में वही दर्द था जो उसकी असली माँ इरावती की आवाज में हुआ करता था। कमिंग ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि रजनीकांत मेघला से पूछेंगे, तुम्हारी माँ का नाम इरावती मुखर्जी था? और इस सवाल के साथ रजनीकांत के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह अब यह जान पाएंगे कि मेघला और इरावती का गहरा कनेक्शन था। यह कहानी एक जबरदस्त मोड़ पर आएगी, जहां रजनीकांत मेघला की सच्चाई और उसके कनेक्शन को जान पाएंगे। शो इस इश्क का रब राखा के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।